जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तुलसी पूजन दिवस की सारे सनातन भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। और सारे सनातन भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। विश्व का प्रथम पौधा तुलसी है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। और सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार तुलसी जी की पूजा दिवस 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। और इसी कार्यक्रम को आगे देखते हुए आज एक सनातनी भाई स्क्रीन पर देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल पर। आज उन्हीं का इंटरव्यू कार्यक्रम है और श्रीमद् भागवत गीता उनको प्रदान करके सम्मानित किया जाएगा चैनल की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम चैनल श्रीमद् भागवत गीता हर घर निःशुल्क पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहा है। जहां भी हमें ऐसा लगता है कि वहां होना चाहिए या कहीं से हमें सूचना आता है तो मुफ्त में निःशुल्क श्रीमद् भागवत गीता उनको दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये हैं। आज बहुत सारे श्रीमद् भागवत गीता का वितरण होगा। तो दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि इतने सारे गीता कहाँ से आता है। तो बहुत सारे ऐसे दानी हैं जो निःशुल्क चैनल को गीता उपलब्ध कराते हैं ताकि यह बांटा जा सके। उदाहरण के तौर पे मैं आप लोग का नाम लेना चाहता हूँ। श्रीमती उर्मिला शर्मा, एक्स डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फ्रॉम गया, बिहार, इंडिया। और वो इस्कॉन अयोध्या से जुड़े हुए हैं और वो परम भक्तिनी हैं श्री कृष्ण के। और उनके मार्फत से हमें बहुत सारे श्रीमद् भागवत गीता प्राप्त होते हैं। एक और शिक्षक हैं श्री दिनेश कुमार शर्मा, वो भी नवादा जिला के, बिहार के रहने वाले हैं। उनके द्वारा भी हमें प्राप्त होता है। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। वसुधैव कुटुंबकम चैनल में सर आपका स्वागत है। सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह जी और मैं शिक्षक हूँ। जी जी। कहाँ सर? कटोरिया राजवाड़ा में, बांका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट? स्टेट बिहार। बिहार। जी जी। तो सर, आज तुलसी पूजन दिवस के शुभ अवसर पर चैनल के तरफ से श्रीमद् भागवत गीता आपको सर प्रदान किया जा रहा है। सर, आप इसे पढ़ें और घर में सारे बच्चे को पढ़ाएं। सर, आप एक चीज़ और सर, आपका गोत्र क्या है सर? सांडिल। सांडिल गोत्र है। जी जी। सर, धर्म के बारे में कुछ बताएं सर। जी, धर्म आज से नहीं, बहुत पुराने जमाने से हमारे देश में हुआ है। हमारी जो संस्कृति है बहुत प्राचीनतम संस्कृति है। जी यह ऋषि मुनि महात्मा के तपोबल के कारण ये संस्कृति हमारे भारतवर्ष में प्राप्त हुआ है। जी हम यानी हमारे पूर्वज बहुत दिनों तक तप करके इस संस्कृति को बनाने का काम किया है। जी आज जो भी ग्रंथ है, सभी ग्रंथ ऋषि मुनि महात्मा के तपों का ही यह फल है जी जो आज हम सबों को ज्ञान और हमारे अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार को ज्ञान से प्रकाशित कर रहे हैं। जी जैसे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में दो शब्द मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी जी श्रीमद् भागवत गीता द्वापर युग में महाभारत का युद्ध जिस समय हुआ था, जी उसी समय
अर्जुन अपने कर्म पथ पर चलने में उनको बाधा उत्पन्न हो रही थी और वे अपने कर्म से विमुख हो रहे थे। जी तब उसी समय युद्ध के मैदान में कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनके मुखारविंद से गीता का श्लोक प्रस्तुत किया गया जी और उसका ज्ञान पाकर अर्जुन फिर अपने कर्तव्य पथ पर अडिग हो गए और अपने इस तरह से फिर महाभारत की लड़ाई में जीत हासिल किए। जी 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 सर, एक प्रश्न है सर, आज के वर्तमान समय में श्रीमद् भागवत गीता मानव जाति के लिए क्या उपयोगी है या नहीं है, और अगर उपयोगी है तो कैसे इसका उपयोग किया जाए मानव जीवन को सरल बनाने के लिए? गीता पुराने जमाने में भी हम लोग के लिए उपयोगी था और आज भी है, और जब तक ये धरती रहेगा, मानव सभी जीव जंतु रहेंगे, तब तक हम लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। जी जी इससे हम क्या सीखने को मिलेगा? हम आए दिन देखते हैं और अनुभव भी करते हैं कि आज मानव परेशान है। बिल्कुल पूरा विश्व जो है परेशान है, केवल धन की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। जी 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 हाँ, उनको बिल्कुल संतुष्टि नहीं होती है कि हम कितना धन प्राप्त करें। जी, सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही। लेकिन हम अगर गीता का ज्ञान यानी गीता का कुछ श्लोक, जितना भी श्लोक है सभी ज्ञानदायक है। जी अगर उसको हम उसका अध्ययन करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो मानव का सभी दुख जो है वो समाप्त हो जाएगा। जी जी क्या श्रीमद् भागवत गीता की पढ़ाई बच्चों को कराना चाहिए? सीधा सीधी अगर कहा जाए कि क्या कक्षा 1 से ही इसकी पढ़ाई कराना क्या उचित रहेगा, जिससे संस्कार पैदा हो बच्चों में? जब बच्चे विद्यालय में आते हैं जी तो उस समय से उनको गीता का ज्ञान देना चाहिए। बच्चे को सरलता पूर्वक गीता में सब दुनिया में जितना भी चीज़ है सब चीज़ के बारे में बताया गया है। गीता में भोजन, रहन सहन, यानी जितना भी चीज़ है, चलने बुलने बैठने, बड़ों से बात करने, यानी कर्म के बारे में, मानी हर चीज़ के बारे में गीता में ज्ञान दिया गया है। तो हम बच्चे को भी हम गीता के बारे में बता सकते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। खान पान के बारे में भी गीता में श्लोक में बताया गया है कि भोजन करने से भी उसका संस्कार बनता है। हमको कैसा भोजन करना चाहिए जिससे हम संयमी रहेंगे, हमें शांति प्राप्त होगा, हमें रोग नहीं होगा। इस तरह से हम बहुत तरह से जो है बच्चे को ज्ञान दे सकते हैं। जी जी और एक और प्रश्न, आज के वर्तमान समय में सनातनी जितने भी हैं, जिसको हम लोग बोलचाल के रूप में हिंदू धर्म कहते हैं, ऐसे हमारा धर्म सनातन है लेकिन बोलचाल के रूप में, तो अभी वर्तमान में देखा जा रहा है सर कि सभी सनातनी लगभग जाति पाति में बटे हुए हैं, ऊंच नीच में बटे हुए हैं, जिससे हमारी सनातन संस्कृति को बहुत हानि हो रहा है। इसको कैसे रोका जाए ताकि सारे सनातनी एक हो जाएं और फिर से सनातन धर्म और बहुत तेज गति से आगे बढ़े, इस पर कुछ प्रकाश डालें। यह जो हमारा जीवन है और हमारा जो सामाजिक जीवन
जब हम लोग जीना प्रारंभ किए, उसी समय से यह सनातन धर्म का उदय हुआ है। बीच के कालखंड में कुछ लोग भटक भी गए, जिसके कारण अनेक पंथ हमारे सामाजिक जीवन में पंथ का निर्माण हुआ। लेकिन अपना जो पुरातन धर्म सनातन धर्म है जी, यह सबका मूल है। अच्छा, बिल्कुल इस बिल्कुल। धर्म में जाति पाति से उठ के हम सभी कार्य करते हैं। जी, जाति पाति करने से हमारा विभेद, आपस में विभेद उत्पन्न होता है। जाति पाति का भेदभाव करके हम अपने सामाजिक जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यही समाज की ये जो कुरीति है, जी जी, इस कुरीति के कारण आज हमारा समाज भटक गया है। बिल्कुल। तो इस समाज को एक जगह लाने के लिए हम सबों को समाज में जाकर कुछ ऐसा कार्यक्रम करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण देकर के समझाएं। जैसे कोई त्योहार है, कोई उत्सव है, उस उत्सव पर जाकर गांव समाज में जाके कुछ टोली बनाकर हमको जाना है और कार्यक्रम करना है, और कार्यक्रम प्रस्तुत करके और हम वहाँ पर जो है समझा के उनको हम अपने धर्म से फिर जोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। अपने सनातन धर्म के बारे में भी बताएंगे, और इस तरह से फिर हम उसको अपने रास्ते पर ला सकते हैं। बिल्कुल। चूँकि आप सर एक शिक्षक हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, बिहार गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आज के ज़माने में जो शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डालें, और मानव जीवन में शिक्षा भी कितना ज़रूरी है। बहुत सारे माता पिता बच्चे से काम करवाते हैं, स्कूल नहीं भेजते हैं, जिससे कि शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो उन पर भी कुछ प्रकाश डालें सर। हम लोग देखते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे के माता पिता को जागृत करना होगा जी। हमें घर घर जाके, बच्चे के घर जाके संपर्क करना पड़ेगा और शिक्षा के बारे में बताना पड़ेगा। और इस तरह से हम संपर्क के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करके भी हम उसको प्रोत्साहित करके हम उसको अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। जी जी। आज 25 दिसंबर 2023 है सर, और आज तुलसी पूजन दिवस है। आज तुलसी के पेड़ सम्मानित पेड़ है। सनातन संस्कृति में इसकी बहुत महत्ता है। क्या यह हर घर में होना चाहिए? इसकी महत्ता पर प्रकाश डालें सर। तुलसी का पौधा सबसे पवित्र पौधा है, प्रत्येक घर में लगाना चाहिए जी। सबसे पहले तो ये शुद्ध ऑक्सीजन देता है जी। और इसके पत्ते से भी बहुत तरह की बीमारियां समाप्त होती है। यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है जी। और हमें इनका सेवन करना चाहिए। जी जी। और इससे आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है और वहाँ का माहौल पवित्र हो जाता है। जी जी। यानी हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। आज मैं सारे सनातन संस्कृति के मानने वाले, नहीं मानने वाले, सारे से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने घर के मुंडेर पे, आंगन में, घर के दरवाजे पे तुलसी का पेड़ जरूर लगाएं। यह औषधियों गुण से भरपूर है, जैसा कि श्रीमान बता रहे थे। ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। तो सर कुछ और संदेश अगर देना चाहें हमारे सनातन भाइयों को जो भटक चुके हैं तो दें। हम लोगों का जाति विभेद नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में सभी हम सभी भाई बंधु हैं। सबों के साथ प्रेम
सौहार्द वातावरण होना चाहिए। जी। सबों को आत्मीय रूप में देखना चाहिए। अगर हम सबों को परिवार की तरह देखेंगे जी जी। तो जरूर हमारा जो धर्म है वो भी आगे बढ़ेगा, और जो हमसे बिखर गए हैं वे भी आगे आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। जी जी जी। और फिर हम सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे तो और भी अधिक मजबूत हमारा सनातन धर्म हो जाएगा। जी जी जी, बहुत उपयोगी बात बताए सर। और सारे सनातनियों से एक और विनम्र निवेदन कहते हैं कि आप अपने बच्चों को अपने सनातन संस्कृति के त्यौहार के बारे में बताएं, उनके गुण के बारे में बताएं, विशेषता के बारे में बताएं। हमारे धर्म में जितने भी वृक्ष हैं उनको पूजा किया जाता है उनके बारे में बताएं, अपने महान पुरुषों के बारे में बताएं जिन्होंने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाए। और पूरे विश्व में आज सनातन संस्कृति का झंडा लहर रहा है, जिसमें एक हैं श्रील प्रभुपाद जी। ये पश्चिम जगत में सनातन का डंका बजा रहे हैं। पूरा हरे रामा हरे कृष्णा, पूरे पश्चिम को, पूरे मानव जाति को इन्होंने दिया हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस समय महादेव की नगरी बाबा बैद्यनाथ धाम से ये इंटरव्यू ले रहा हूँ दोस्तों, जो कि डिस्ट्रिक्ट देवघर, स्टेट झारखंड, इंडिया में है। और यहीं हूँ और गीता का प्रचार करता हूँ। आप सभी भी गीता का प्रचार करें और मानव जाति का कल्याण करें। एक बार बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कुछ सुनाना चाहे मंत्र या भजन कुछ है सर तो मंत्र, हाँ कुछ जैसे सूर्य का मंत्र। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सटा करके बोला जाए। ओम ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायणो सरस्यासन्नविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटीहारी हिरण्मय पूधृतः संचक्रः। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पोषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सावित्री सूर्य नारायणाय नमः। अदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्तु दिने दिने आयुर्प्रज्ञाबलं प्रियं तेजस्व तेषां च जायते। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं सूर्यपादोदकं तीर्थजठरे धारयाम्यहम्। जी जी धन्यवाद। और एक श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के बाद यह इंटरव्यू कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता का जो प्रथम श्लोक है वो मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखें, ये हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। यह महामंत्र है दोस्त, हम सभी को पालन करना चाहिए और अपने बच्चे को हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र सिखाना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय सनातन संस्कृति, जय सनातन राष्ट्र। एक बार पुनः सर यह आपके लिए। धन्यवाद सर इंटरव्यू कार्यक्रम में